और ना खत्म होने वाली मोहब्बत में आप सभी को सलाम। और मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबको हैप्पी क्रिसमस। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ भाई साहब का कि वो ऐसे मौके फराहम करते हैं, ऐसी महफिलें फराहम करते हैं जिसके वसीला से नौजवानों को, बुजुर्गों को, लेडीज को, जेंट्स को, हर तरह के लोगों को सामने आने का मौका मिलता है ताकि वो खुदावंद की इबादत के बीच में अपने आप को इस्तेमाल कर सके, अपनी हथियों को, अपनी आवाज़ों को, अपने हाथों को, अपनी कुव्वत को बहुत सारे तरह से इस्तेमाल हो सके। इस बात के लिए सबसे पहले तो हम भाई साहब के शुक्रगुजार हैं। उसके बाद हम खुदा का शुक्र करते हैं कि वो हमारी अक्लों को भी खोलता है, हमारे जहनों को खोलता है, हमारे दिलों को खोलता है ताकि हम आए और अपने आप को इस्तेमाल कर सके और अपने आप को इस तरह से खुदा के लिए इस्तेमाल कर सके जिस तरह वो चाहता है। आज की हमारी बरकत और रहनुमाई के लिए खुदा के मुकद्दस कलाम में पतरस रसूल का पहला अहम खत, उसका पहला बाब और उसकी 10वीं आयत। जितने लोगों के पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ इस हवाले को पढ़ सकते हैं। पतरस रसूल का पहला अहम खत, उसका पहला बाब और उसकी 10वीं आयत। इस नजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था नबूवत की। खुदा का पाक कलाम पढ़ा जाना, सुना जाना, भाई से बरकत हो। अब पतरस रसूल इस चीज को बयान कर रहा है कि इस नजात की बाबत नबियों ने बहुत बड़ी तहकीक की है उसके लिए जो फजल तुम पर होने वाला है ताकि उसके बारे में क्या कर सके, नबूवत कर सके। पतरस रसूल का बयान ये है कि नबी क्या कर रहे थे, तहकीक कर रहे थे, तफ्तीश कर रहे थे, इस चीज की तलाश के बीच में थे कि उस फजल के बारे में जो तुम पर होने वाला है उसके बारे में क्या कर सके, नबूवत कर सके और उस बात के बारे में जानना चाहते थे। और वो फजल क्या था, उस फजल के बारे में किसी आला रुतबा रखने वाले शख्स ने नहीं बताया बल्कि उस नजात के बारे में खुद खुदा ने बताया था। और वो बताया था बागी अदम के बारे में, अदम के बीच में, बागी अदम के बीच में जब इब्लीस ने इंसान को बरगलाया और वो खुदा की हजूरी से बाहर निकल आया और खुदा की हजूरी से जब बाहर हो रहा था तो खुदा ने उसके लिए रास्ता पैदा किया और वो रास्ता ये था कि खुदा ने कहा कि एक शख्सियत आएगी जो क्या करेगी, इब्लीस के सर को कुचलेगी। एक शख्सियत ऐसी होगी जो आने वाली है, जो आएगी और इब्लीस के सर को क्या कर देगी, कुचल देगी और उसके इख्तियार को जो जमीन पर कायम हो चुका है उसे क्या करेगी, खत्म करेगी। पतरस इसी चीज को बयान कर रहा है कि नबी फजल के लिए क्या कर रहे थे, तहकीक को तफ्तीश कर रहे थे ताकि क्या कर सके, इसकी नबूवत कर सके, इस बारे में जान सके और इस बारे में बयान कर सके, उस बारे में जो खुदा ने खुद बयान की है कि वो शख्सियत आने वाली है और वो इब्लीस के इख्तियार को क्या करेगी, खत्म करेगी और उसके सर को कुचलेगी। नबी इस चीज की तलाश के बीच में थे। नबी ये जानना चाहते थे कि वो शख्सियत कैसी होगी, वो हस्ती कैसी होगी, उसका आला रुतबा कितना होगा, उस शख्सियत की जात कैसी होगी, उसका इखलाक कैसा होगा, उसकी बातचीत कैसी होगी। उस शख्सियत के बारे में वो जानने के मुश्ताक थे और वो जानना चाहते थे कि जो शख्सियत आकर जमीन पर उस इख्तियार को खत्म करने वाली है उस शख्सियत के बारे में हम नबूवत कर सके। खुदा ने इस मंसूबे को रखा था और खुदा अपने नबियों पर उन भेदों को खोलता रहा क्योंकि खुदा नबियों के वसीला से कलाम को बयान करता रहा वक्तन व वक्तन और तरह ब तरह। खुदा ने उस कलाम को नबियों की मार्फत लोगों के लिए दिया और खुदा ने उस कलाम को याकूब के ऊपर खोला और याकूब ने जब आखिरी वक्त के बीच में था, जब आखिरी वक्त के बीच में वो अपने बेटों को बरकत दे रहा था, जब वो अपने बेटों को बता रहा था कि तेरे साथ ये होने वाला है, तेरे साथ ये होने वाला है, तेरी बरकत ये होंगी, तेरी बरकत ये होंगी। और जब आई यहूदा के कबीले की, जब बारी आई यहूदा के, उसे कहा गया कि तेरी नस्ल से एक शख्स आने वाला है, एक शिलो आने वाला है, वो शख्सियत आने वाली है जिसके बारे में बागे अदन के अंदर एक वादा हुआ था कि वो शख्सियत आएगी और आकर क्या करेगी, इब्लीस के इख्तियार को खत्म करेगी और कौमें क्या हो जाएंगी, उसकी मती हो जाएंगी। याकूब ने इस बात को बयान किया अपने बेटे के साथ कि तेरी नस्ल से क्या होगा, वो शख्सियत आएगी, पर नाम उसे ना बताए, उसे क्या बताए कि वो आला रुतबे वाला होगा, वो शख्सियत ऐसी होगी कि कौमें उसकी ताबे होंगी, वो जोरावर होगा, पर नाम उसे नहीं बताया क्योंकि नबी तहकीक को तफ्तीश करते आ रहे हैं और बहुत सारा कुछ जानना चाहते हैं उस शख्सियत के बारे में जिसका हुक्म कहां पर दिया गया था, बागे अदन के बीच में दिया गया था। और जब वक्त गुजरता गया, वक्तन फवक्तन खुदा कलाम को नाजिल करता रहा अपने नबियों के ऊपर, उनकी जुबानों के अंदर उस कलाम को देता रहा और जब वक्त आया मूसा का, वक्त किसका आ चुका है,
موسیٰ نبی کا وقت آ چکا ہے اور موسیٰ نبی یہ جانتا ہے کہ خدا مل کے ہم کلام ہوتا ہے اور وہ بھی جاننا چاہتا ہے، وہ بھی چیز کا مشتاق ہے، وہ بھی اس چیز کو جاننا چاہتا ہے کہ ایک وعدہ ہوا تھا، اے خداوند تو نے ہم سے ایک وعدہ کیا تھا باغ عدن کے بیچ میں کہ وہ شخصیت آنے والی ہے، اور فضل کے بیچ میں نبی کیا کر رہے ہیں؟ تحقیق و تفتیش کر رہے ہیں، اس چیز کے مشتاق ہے کہ وہ شخصیت آئے گی اور ابلیس کے اختیار کو ختم کر کے ہمیں کیا کرے گی؟ باغ عدن کے اندر خدا کی حضوری کے اندر دوبارہ سے کیا کرے گی؟ داخل کرے گی۔ جس حضوری سے ہم نکلے ہیں اس حضوری کے اندر ہم دوبارہ داخل ہو جائیں گے۔ نبی اس چیز کے مشتاق تھے۔ موسیٰ نے بھی درخواست کی ہوگی، میرا ایمان کہتا ہے کہ موسیٰ نے بھی کیا کی ہوگی؟ درخواست کی ہوگی کہ اے خداوند میں بھی اس ہستی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، میرا بھی دل بے قرار ہوتا ہے، میری بھی روح تڑپتی ہے، میں بھی جاننا چاہتا ہوں اس وعدے کے بارے میں، اس قدر کے بارے میں جو تو نے کہا تھا کہ ہونے والا ہے، تو نے مجھے بتایا تھا، تو نے اپنے کلام کے ذریعے سے، اپنے نبیوں کے ذریعے سے بتایا تھا کہ ایک فضل ہونے والا ہے، ایک شلوم آنے والا ہے، اور وہ شخصیت مریم کو جس کی شان اتنی زیادہ ہے، جس کی شان اتنی زیادہ ہے، جس کے بارے میں نبی آج تک لکھتے رہے، نبی آج تک بتاتے رہے کہ وہ شخصیت جس کا وعدہ باغ عدن کے اندر کیا گیا تھا وہ آنے والی ہے، وہ شخصیت آنے والی ہے، وہ آفتاب صداقت کی طرح ہے، وہ عجیب ہے، وہ مشیر ہے، وہ خدا قادر ہے، وہ ابدیت کا باپ ہے، اس کا نام امانویل ہوگا، وہ میرا چھڑانے والا ہوگا، وہ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی گئی، نبیوں کو طرح بطرح اور وقتاً بوقتاً ان چیزوں کے بارے میں بتایا گیا، پر اب وقت آ پہنچا تھا کہ اس ہستی کو بتایا جائے جس کے وسیلہ سے وہ زمین پر آنے والا تھا، اور اس نے جب سوال کیا ہے تو فرشتہ اسے سزا نہیں سنا سکتا۔ ہلیلویا۔ جب اس ہستی کے پاس فرشتہ آیا ہے تو اس نے بھی ایک سوال کیا ہے، اور اس نے سوال کیا ہے کہ میں تو کنواری ہوں اور میں مرد کو نہیں جانتی، پر مریم مقدسہ کی شان اتنی زیادہ تھی کہ جب خداوند نے زمین پر نظر کی، جب خداوند نے زمین پر اپنی نظر کو دوڑایا، جب خداوند نے دیکھنا چاہا کہ کون سی مقدس ایسی عورت ہے جس پر میرا فضل ہو، اس فضل کے بارے میں خداوند قدیم ایام سے بیان کرتا آ رہا تھا۔ اب وقت آ پہنچا تھا کہ وہ فضل زمین پر ہو۔ جب خداوند نے اپنی نظر کو گھمایا اور دیکھا کہ کون سی عورت ہے جس پر اس فضل کو بیان کیا جائے، تو اسے صرف کیا کون نظر آئی؟ کون نظر آئی؟ میرے ساتھ رہیے گا، اسے کون نظر آئی؟ مقدسہ مریم۔ تو فرشتہ یہاں پر سزا نہیں سنا سکتا۔ میرا ایمان کہتا ہے کہ فرشتہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا ہوگا، کیونکہ زکریا جو تھا وہ اہل کلام تھا، پر مقدسہ مریم اہل سلام ہے۔ نبی نے آج تک کسی پیغمبر کو، کسی اور ذات کو سلام نہیں کیا، پر جب مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے تو بات شروع کرنے سے پہلے کہتا ہے کہ سلام تجھ پر، کیونکہ تجھ پر خداوند کی کیا ہے؟ سلامتی ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے، کیونکہ مریم مقدسہ خود بھی بار میں آ چکا، اور اس فضل کے اوپر فرشتہ آ کر کہتا ہے اس کواری کو کہ سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا ہے، مت ڈر، کیونکہ خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے، اور تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ اب یہاں پر ایک بڑی مختصر سی میں بات کرنا چاہوں گا۔ جب فرشتے نے اسے پیغام دیا مقدسہ مریم کو، کیونکہ اس کے علاوہ ایسی کوئی ہستی نہ تھی جسے اس پیغام دیا جا سکتا، خود فرشتہ جب آیا اور اس نے آ کے مقدسہ مریم کو اس پیغام دیا، تو مقدسہ مریم نے اسے ایک سوال پوچھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ میں مرد کو نہیں جانتی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لوکا کی انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ زکریا نبی کو بھی ایک پیغام دیا گیا، اور زکریا نبی کو جب ایک پیغام دیا گیا تو اس نے کہا کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے، کیونکہ میں اور میری بیوی کیا ہیں؟ عمر رسیدہ ہے، میں اور میری بیوی کیا ہیں؟ عمر رسیدہ ہیں۔ اور فرشتے کو غصہ آ گیا، فرشتہ کہتا ہے کہ میں جبرائیل ہوں جو خداوند کے پاس کھڑا رہتا ہے تاکہ اس کے پیغاموں کو کیا کروں؟ اس کے نیک بندوں اور اس کے ان لوگوں تک جن سے وہ محبت رکھتا ہے پہنچاؤں، اور خداوند کی طرف سے میں بھیجا گیا تاکہ کیا کروں؟ تجھے اس پیغام کی دعوت دوں، اس پیغام کے بارے میں تجھے بتاؤں جو خداوند نے اپنے لب مبارکہ سے فرمایا ہے اور تیرے لیے پورا ہونا ضرور ہے۔ اب ایسا ہوگا کہ تو نے خدا کے کلام کا اعتبار نہ کیا تو کیا ہوگا؟ تو چپتا رہے گا۔ اب مریم مقدسہ نے بھی ایک سوال کیا ہے، مریم مقدسہ نے بھی ایک سوال کیا ہے کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے، کیونکہ میں مرد کو نہیں جانتی، اور میرا ایمان یہ کہتا ہے
आफ्ताब सदाकत तलू होगा, लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की ताज़ीम करते हो आफ्ताब सदाकत तलू होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी और तुम गाँव खानों के बछड़ों की तरह कूदो फांदोगे। खुदा उनका कलाम मलाकी नबी पर भी नाजिल हुआ और खुदा ने उससे बयान किया कि वो जब आएगा तो वो चमकेगा और उसकी किरणों के अंदर शिफा होगी, तुम्हारे पे कोई बीमारी और तकलीफ नहीं रहेगी, वो तुम्हारी निजात का काम करेगा। दुनिया के हकीम और तबीब तुम्हारी निजात का काम नहीं कर सकते, पर जब वो आफ्ताब सदाकत आएगा, जब वो चमकेगा, जब उसका नूर तुम पर जलवागर होगा, तो उसके वसीला से तुम्हारी तकलीफें जाती रहेंगी, तुम्हारी बीमारियां जाती रहेंगी, तुम्हारी मुश्किलात जाती रहेंगी, तुम्हारी जिंदगी के अंदर जो भी मसाइल हैं वो तमाम जाते रहेंगे। और जब आप बोझों से आजाद हो जाते हैं तो खुदावंद का कलाम कहता है कि तुम गाँव खाना के बछड़ों की तरह कूदो फांदोगे, तुम्हारे अंदर एक खुशी होगी और खुशी को तुम मनाओगे कि तुमने क्या देख लिया है, आफ्ताबे सदाकत को देख लिया है। इसके साथ भी खुदा ने कलाम किया पर नाम इसे नहीं बख्शा। नबी चीज की तहकीक कर रहे थे, नबी इस बात को जानना चाहते थे कि उस शख्सियत का नाम क्या होगा, उस शख्सियत की पहचान क्या होगी, पर अब वक्त आ पहुंचा। नबी इस चीज की तहकीक के अंदर थे, पर अब वो वक्त आ पहुंचा जब खुदावंद का कलाम जिब्राइल फरिश्ता की मार्फत गलील की एक कुंवारी के पास आना था। नबी इस चीज को जानना चाहते थे कि वो कौन होगा, उसकी शख्सियत क्या होगी, पर अब महीन वक्त आ पहुंचा। अपने महीन वक्त के ऊपर, अपने मुकर्रर वक्त के ऊपर खुदा ने जिब्राइल फरिश्ता को हुक्म दिया कि जा और गलील की उस कुंवारी के पास जा और उसे जाकर कह। और जब जिब्राइल फरिश्ता खुदा के हुक्म के मुताबिक गलील की उस कुंवारी के पास आया और उसे कर कहता है कि सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ। हमने सबसे पहली आयत पढ़ी थी कि उस फजल की मार्फत नबी क्या कर रहे थे, करने वाला है, उससे एक ऐसी हस्ती को मैं लेने वाला हूं जो सब पर क्या करेगी, बादशाही करेगी, हुक्मरान होगी। और उसका जो मस्दर है वो ज़माना साबिक यानी कदीम उल अयाम से होगा, जो उसका मंबा है, जहां से वो आने वाला है, जहां से बात शुरू हुई थी वो क्या होगी, पीछे से होगी। और वो कौन सी बात थी जो मैं आपको शुरू से बयान करता आ रहा हूं कि बागे अदन के अंदर एक वादा किया गया था, कदीम उल अयाम से एक वादा किया गया था। उसने कहा कि वो हस्ती कहां से ली जाएगी, बैतलहम में से ली जाएगी, पर नाम इसे नहीं बताया। इसको बयान किया गया कि बैतलहम में से वो हस्ती ली जाएगी। उसका जो मस्दर है वो कदीम उल अयाम से होगा, उस बात से होगा जो आज तक बयान की जा रही है, उस वादे से होगा जो बागे अदन के अंदर किया गया था, पर नाम इसे नहीं बताया। वक्त गुजरता गया, वक्त गुजर गया, नबियों की रूहें बेकरार होती थी। नबी शायद के मुश्ताक थे कि हम जान सकें, उस हस्ती को देख सकें, उस हस्ती के बारे में और ज्यादा खुदा हमारे साथ कलाम करे, क्योंकि वो मुश्ताक थे, वो जानते थे कि एक ही हस्ती आएगी जो हमारे निजात का काम करेगी, एक ही हस्ती आएगी जो हमें गुनाहों से छुटकारा देगी, एक ही हस्ती आएगी जो खुदा के फजल को जमीन पर क्या कर देगी, कायम कर देगी। और वक्त आ चुका है मलाकी नबी का, और मलाकी नबी भी कहता होगा खुदावन तूने मीका नबी से कलाम किया है, तूने अपने नबियों से कलाम किया है, तूने अपने बंदों से कलाम किया है, तूने अपने पाक लोगों से उन बातों को शेयर किया है जो तू करने वाला है, आने वाले वक्त की बातों को तूने अपने नबियों के साथ बताया है। अब वक्त आ चुका है मेरा, और अब मेरी भी रूह बेकरार है। मेरी भी रूह क्या होती है, बेकरार होती है, मेरा भी दिल तड़पता है, मेरी भी जान आराम नहीं पाती, क्योंकि मैं भी उस तहकीक और तफ्शीश के अंदर हूँ। मैं भी उस नजात को, उस बदल को देखना चाहता हूँ जो जमीन पर होने वाला है। मेरे साथ भी कलाम कर। और खुदा ने उसकी इल्तिजा को भी सुना होगा, और खुदा ने उसके साथ भी कलाम किया, उसकी जुबान के अंदर उस बात को रखा जो आने वाली थी, उसकी जुबान के अंदर उस बात को रखा जो एक और हिंट दे दिया कि वो जो शाख है वो किसकी नस्ल से आएगी, दाऊद की नस्ल से आएगी, और उसकी बादशाही जो है वो एक बालमंदी के साथ होगी, उसकी अदालत जो है वो सदाकत के साथ होगी, वो किसी के साथ बेइंसाफी नहीं करेगा, बल्कि सदाकत के साथ सारे कामों को सर अंजाम देगा। इसे बहुत सारी बातें बताई गई, इसे कहा गया कि वो सादिक होगा, वो एक बालमंद होगा, वो बादशाह होगा, पर नाम इसे नहीं बताया। अब वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, और खुदा नबियों की मार्फत कलाम करता गया, क्योंकि अब नबी इस बात के मुंतजर थे कि वो हस्ती जो बागे अदन के अंदर बताई गई थी वो आने वाली है, ये चीज की तहकीक और तफ्शीश के अंदर लगे हुए हैं। अब वक्त आ गया मीका नबी का, अब वक्त आ गया मीका नबी का, और मीका नबी ने भी मैं कहता हूँ कि इल्तिजा की हो, बहुत सारे नबियों ने इल्तिजाएं की। अब मीका का जब वक्त आया तो मीका ने भी इल्तिजा की होगी कि ऐ खुदावन तूने याकूब के साथ कलाम किया है, ऐ खुदावन तूने अय्यूब के साथ कलाम किया है, ऐ खुदावन तूने यसाया के साथ कलाम किया है,
اے خداوند تو نے یرمیہ کے ساتھ کلام کیا ہے اور اب وقت آ چکا ہے میرا بھی، اور میں بھی تیری التجا کرتا ہوں کہ اس وعدے کے بارے میں جو تو نے باغ عدن کے اندر کیا تھا، آج مجھے بھی بتا کہ وہ وعدہ کیسا ہے۔ اس شخصیت کے بارے میں مجھے بتا کہ وہ جو شخصیت آنے والی ہے اس کے آنے کی پہچان کیا ہوگی۔ اس شخصیت کے بارے میں مجھے بھی کچھ بتا، میں منتظر ہوں، میری روح تڑپتی ہے، میری جان بے قرار ہوتی ہے تیری ان باتوں کو سننے کے لیے جو تو آج مجھ سے کرنے والا ہے۔ خداوند نے اس کی التجا کو بھی سنا ہوگا اور خداوند نے اس کے ساتھ بھی کلام کیا، خدا نے میکا نبی کے ساتھ بھی کلام کیا، اور خدا میکا نبی 5:2 کے اندر لکھا ہے، لیکن اے بیتلہم افراتا، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا، میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانے سابق، ہاں قدیم الایام سے ہوگا۔ خدا نے میکا نبی سے کلام کیا کہ بیتلہم کو مبارک کہہ دے، کیا کہہ دے؟ لکھا ہے، دیکھو میں نے اسے امتوں کے لیے گواہ مقرر کیا، بلکہ امتوں کا پیشوا اور فرمانروا۔ یسایہ کو خدا نے بتایا کہ جب وہ ہستی آئے گی، اور جب وہ آئے گی تو وہ ایسی ہستی ہوگی کہ وہ رہنمائی کرے گی، وہ بتائے گی کہ تم نے کیا کیا کرنے ہیں، اور وہ ہستی ایک شخص یا ایک قوم یا ایک امت کے لیے نہیں آئے گی، بلکہ وہ ہستی جب آئے گی اس زمین کے اوپر تو وہ بہت ساری امتوں کی کیا ہوگی؟ پیشوا ہوگی اور رہنما ہوگی۔ وہ بہت ساری امتوں کو بتائے گی کہ انہوں نے کیا کیا کرنا ہے، اور خدا کی فضل کی تعلیم انہیں دے گی۔ وہ بتائے گی کہ خدا کیسا ہے، مہربان ہے، اور وہ تمہیں اس کی تعلیم صداقت کے ساتھ دے گی۔ اس نے بتایا کہ وہ بہت ساری امتوں اور پیشواؤں کا رہنما ہوگا، پر نام اسے نہیں دیا۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، نبی اس چیز کی تحقیق اور تفتیش کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ ایک وعدہ باغ عدن کے اندر ہوا تھا، اور خدا نے کہا تھا کہ ایک ہستی آنے والی ہے، اور اس فضل کے بارے میں نبی تفتیش کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں کہ اس ہستی کے بارے میں ہم اور جان سکیں۔ اور بات آ گئی یرمیہ نبی کی، اب بات آ گئی یرمیہ نبی کی، اور یرمیہ نبی نے بھی التجا کی ہوگی۔ میرا ایمان کہتا ہے کہ یرمیہ نبی نے بھی اپنے آنسوؤں کو بہایا ہوگا، یرمیہ نبی نے بھی کہا ہوگا کہ میرا دل بے قرار ہوتا ہے، اے خداوند میں اس شخصیت کا منتظر ہوں، میں اس ہستی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جس کے بارے میں تو نے کہا تھا کہ وہ ہستی زمین پر آئے گی اور آ کر کیا کرے گی؟ تیرے تخت کو زمین پر قائم کرے گی، اور اس فضل کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جو تو نے انسانوں پر کرنا ہے، کیونکہ نبی اس چیز کی تحقیق اور تفتیش کر رہے تھے۔ جب بات آئی یرمیہ نبی کی تو خدا نے اپنے لبوں کو کھولا، اپنے کلام کو یرمیہ نبی کے زبان کے اندر رکھا۔ خدا نے اسے کہا کہ بیان کر، دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ میں داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا، اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی۔ خدا نے کہا کہ وہ شاخ جو ہے وہ داؤد۔ میرا دل بہت بے قرار ہے کیونکہ میں اس ہستی کے آنے کا منتظر ہوں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جب زمین پر آئے تو انہوں نے کہا کہ بہت سے نبیوں نے آرزو کی کہ ان چیزوں کو دیکھ سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگ آرزو کرتے تھے، یسایہ نے آرزو کی ہوگی کہ میں بے قرار ہوں، میں ان باتوں کو سیکھنا چاہتا ہوں جو آنے والا ہے، اس کے بارے میں اور جاننا چاہتا ہوں۔ اے خداوند تو مجھے بتا کہ وہ جو آنے والا ہے وہ کیسا ہوگا۔ خداوند نے پھر یسایہ کی درخواست کو سنا اور یسایہ کے ساتھ کلام کیا، اس کے منہ کے بیچ میں ان باتوں کو ڈالا جو ہونے والی تھی، جو اس سے بعد ہونے والی تھی۔ خدا نے ان باتوں کو اس کے منہ کے بیچ میں ڈالا، اور یسایہ 40:5 کے اندر لکھا ہے، اور خداوند کا جلال آشکار ہوگا اور تمام بشر اس کو دیکھے گا۔ یہ ان کی آرزو تھی، یہ اسے دیکھنا چاہتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ ہم اس منجی کو، وہ جو فضل پطرس کہتا ہے کہ نبی تحقیق کر رہے تھے اس فضل کے بارے میں جو ہونے والا ہے، وہ چاہتے تھے کہ ہم اس فضل کو دیکھ سکیں، کہ وہ فضل زمین پر جب آئے گا ہم اپنی آنکھوں سے اسے کیا کر سکیں؟ دیکھ سکیں۔ تو خداوند نے کہا کہ جب وہ فضل زمین کے اوپر آئے گا تو اس کا جلوہ ایسا ہوگا کہ تمام بشر اسے کیا کریں گے؟ دیکھیں گے، اور کوئی آنکھ ایسی نہ ہوگی جو اسے دیکھ نہ سکے، پر نام اسے نہیں بتایا۔ یہ سب منتظر تھے اس آنے والے کے۔ خدا نے کہا کہ تم دیکھو گے اور خوش ہوگے، اس کا جلال ایسا ہوگا جیسے آفتاب کی طرح ہوتا ہے، پر نام اسے نہیں بتایا۔ میرا ایمان ہے کہ یسایہ نے پھر درخواست کی ہوگی، کیونکہ یسایہ جانتا ہے کہ جب ہم درخواست کرتے ہیں خدا ہماری باتوں کو سنتا ہے، خدا ہمیں جواب دیتا ہے، خدا ان کلاموں کو ہمارے منہ کے اندر بھرتا ہے، کیونکہ ہماری کو قوت طاقت نہیں ہے۔ خدا ایسا فضل ہم پر کرتا ہے کہ ہم اس کے کلام کو کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں۔ یسایہ نے پھر درخواست کی ہوگی کہ اے خداوند میں تیرے سامنے جھکتا ہوں، میں آنسوؤں کے ساتھ تیرے سامنے دعا کرتا ہوں، میں تیری منت جا کرتا ہوں کہ اس ہستی کے بارے میں مجھے اور بتا، کیونکہ میں اس کی تحقیق و تفتیش کے بیچ میں ہوں۔
खुदा ने, क्योंकि हमारे दिल बेकरार हैं, हम गुनाहों के बीच में फंसे हुए हैं, हम दलदल के बीच में, और निकलने का कोई वसीला नजर नहीं आता। पर तूने वादा किया था कि एक वक्त आएगा और वो फजल जमीन के ऊपर आएगा। और जब वक्त आया यसाया नबी का, वक्त आया यसाया नबी का, यसाया नबी के साथ भी खुदा का कलाम हुआ। यसाया नबी भी इस बात की तशवीश और तहकीक के अंदर था, क्योंकि यसाया नबी भी उस वादे से वाकिफ था जो खुदा ने बागे अदन के बीच में किया था कि वो हस्ती आएगी। और खुदा ने यसाया से भी कलाम किया और यसाया से कलाम किया। लेकिन खुदावन आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा, और वो उसका नाम क्या रखेंगे? आप बताइए, उसका नाम क्या रखेंगे? इम्मानुएल रखेंगे। क्योंकि खुदावन ने कहा, यसाया से भी कहा कि एक कुंवारी हामला होगी और उसको बेटा दिया जाएगा, और उस बेटे का नाम क्या रखा जाएगा? इम्मानुएल रखा जाएगा। क्योंकि खुदा ने उसे कहा कि उसके वसीला से खुदा जो दूर हो चुका है तुमसे, तुम्हारे गुनाहों के वसीला से खुदा तुम पे नजर नहीं कर सकता। पर जब वो लड़का आएगा, वो लड़का जो बख्शा जाएगा एक कुंवारी को, जब वो जमीन के ऊपर आएगा और उसके वसीला से खुदा तुम्हारे क्या हो जाएगा? साथ हो जाएगा। इम्मानुएल का मतलब क्या है? खुदा तुम्हारे साथ है। उसने यसाया को बताया कि खुदा जब वो लड़का आएगा तो उसके वसीला से उसका नाम इम्मानुएल होगा। उसके वसीला से खुदा दोबारा से जो दूरी बागे अदन के अंदर हुई थी, दोबारा से खुदा तुम्हारे क्या हो जाएगा? साथ हो जाएगा। और वो दूरियां तमाम खत्म हो जाएंगी, पर नाम इसे नहीं बख्शा गया। यसाया ने, मेरा दिल कहता है, मेरा ईमान कहता है कि यसाया ने रोया होगा। यसाया ने फिर से दरख्वास्त की होगी कि ऐ खुदावन, ऐ मेरे मुनज्जी, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे मुहैया करने वाले, तूने मुझे बहुत सी बातें बताई हैं, तूने अपने नबियों से वक्तन फवक्तन कलाम किया है, तूने उन पर भेद को खोला है, तूने बताया है कि वो जो शख्सियत आने वाली थी उसकी ये जो खसूसियात होंगी। उस वादे की जो बागे अदन के अंदर हुआ था कि एक फदल होने वाला है, एक शख्सियत आने वाली है। लोग उसे कहते हैं कि तूने क्या किया है? गुनाह किया है, और उसके वसीला से तू क्या हो चुका है? बीमार हो चुका है। क्योंकि उस दौर का जो ज़हनियत थी, उस दौर की जो बात थी, वो ये थी कि अगर आप गुनाह करेंगे तो आप मरेंगे और खुदा का फजल आप पर नहीं हो सकता। पर यह जानता था कि खुदा ने एक वादा किया है बागे अदन के बीच में कि वो हस्ती आने वाली है, और वो आकर क्या करती है? इब्लीस के इख्तियार को खत्म करती है। और इसने बयान किया, जब इसके दोस्त इसे तंग कर रहे थे, जब इसके दोस्त इसे लान तान कर रहे थे, तो ये बयान करता है, अय्यूब 19:25 के अंदर लिखा है, छुड़ाने वाला, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा मखलिसी देने वाला जिंदा है, और आखिर वो जमीन पर आ खड़ा होगा। वो जानता है कि एक शख्सियत है जो जिंदा है और वो मरने की नहीं है, और वो वादा जो उसने किया था कि वो आएगा, वो जमीन पर आ खड़ा होगा, और वही मुझे क्या देगा? मखलिसी देगा। तुम मेरी बीमारी को तो देखते हो, तुम मेरी बातों को तो देखते हो, पर मेरा मखलिसी देने वाला जिंदा है, और वो जमीन पर खुद आ खड़ा होगा उस फजल के वसीला से जो वादा बागे अदन के बीच में हुआ था। वो जानता था कि वो शख्सियत आएगी, और जो तकलीफें हैं, जो बीमारियां हैं, वो कायम नहीं रह सकती, क्योंकि वो फजल जमीन पर होने वाला है, पर नाम इसे नहीं दिया गया। वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, और जब वक्त गुजरता गया तो वक्त गुजरने के साथ खुदा ने कलाम किया और नबियों के साथ, क्योंकि नबियों के दिल बेकरार हो रहे थे। वक्त गुजर रहा था और खुदा उनका वादा था कि वक्त महीन वक्त पर खुदा उस वादे को पूरा करेगा, और वो जमीन पर आएगा और जमीन पर आ खड़ा होगा, और वो फजल जमीन पर होने वाला है। नबी इस चीज की तहकीक कर रहे थे, तफ्शीश कर रहे थे, इस बारे में बयान करना चाहते थे। नबियों के दिल बेकरार होते थे, नबियों की जानें तड़पती थी, नबी आंसू बहाते थे, दुआएं करते थे कि हमें बता होगा, और तुम मुझे भी बता कि वो शख्सियत जो जात आने वाली है वो कैसी होगी। इसके दिल में भी इस चीज की आरज़ू है, ये भी इस चीज को जानना चाहता है कि वो शख्सियत जो आने वाली है वो कैसी होगी। खुदा ने इसके साथ भी कलाम किया, और अत्तिशरा 18:18 के अंदर लिखा है, खुदा तेरे ही भाइयों में से और तेरी ही तरह का एक शख्स लेगा। क्या करेगा? तेरे ही भाइयों में से और तेरी ही तरह का एक शख्स लेगा। होगा क्या? उसकी खसूसियात, उसकी जो हरकत होंगी, उसकी जो जात होगी, वो तुझसे क्या होगी? मुशाबे होगी, तुझसे मिलती जुलती होगी। इस एक्सप्रेशन को दी गई कि वो जो शख्सियत आने वाली है, जिसके वसीला से इब्लीस का इख्तियार खत्म हो जाएगा, उस शख्सियत को आने के लिए तेरी ही तरह की खूबियां मिलेंगी। इसे भी एक्सप्रेशन को दी गई, पर नाम इसे नहीं बताया गया। इसे बताया गया कि वो शख्सियत तेरी तरह होगी, तेरी तरह की खसलत रखती होगी,
तेरी तरह के उसके बीच में जो सारी बातें हैं वो तेरी की तरह की होंगी, पर नाम इसे नहीं बताया गया। अब वक्त गुजरता गया, नबी चीज की तहकीक कर रहे हैं, तफ्शीश कर रहे हैं, इस बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं। जो खुदा उनसे बात करता है, खुदा उनसे बातें करता रहा। नबियों की रूहें तड़पती थी, नबियों के दिल बेकरार थे कि वो एक हस्ती आएगी और दोबारा से हमें खुदावंद की हजूरी के अंदर कायम करेगी। और वक्त आ गया अय्यूब का, वक्त आ गया अय्यूब नबी का। अय्यूब नबी की मुसीबत बहुत बड़ी, बहुत बड़ी मुसीबत है। बाल बच्चे मर चुके हैं, मालो दौलत जा चुकी है, भेड़ बकरियां सारे लोग छीन कर ले गए और कुछ ना बचा। और उसके बाद भी इसके जिस्म के ऊपर कोढ़ निकल आया, इसके जिस्म के ऊपर बीमारियां निकल आई। और इसकी बीमारी इतनी ज्यादा थी कि जब इसके दोस्त इसके पास आते हैं तो इसके साथ कुछ बात नहीं कर सकते, बल्कि इसकी बीमारी को देखकर, इसकी तकलीफ को देखकर वहीं पर ठहर जाते हैं और खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि उसकी मुसीबत बहुत बड़ी थी। उसकी मुसीबत खुदा है, ये तू ही। हर जुबान इस बात का इकरार करती है कि ये तू ही खुदा है। आज हम उसी दिन को मनाने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं जब वो नाम बख्शा गया। नबी तहकीक कर रहे थे, नबी तफ्शीश कर रहे थे, नबी इस चीज को बयान करना चाहते थे कि हमें वो नाम बख्शा जाए, हमें उसके बारे में बताया जाए, कि उसके बारे में और बताया जाए। पर नाम किसी शख्सियत को नहीं बख्शा गया, नाम आके मुकद्दस मरियम को बख्शा गया। और उस नाम को इतना ज्यादा रुतबा मिला, उस शख्सियत को इतना ज्यादा रुतबा मिला जो यीशु मसीह के वसीला से फजल ज़मीन पर आया, उसको इतना ज्यादा रुतबा मिला कि खुदा ने कहा कि इस नाम से आला और कोई दुनिया में नाम नहीं हो सकता। इस नाम से ज्यादा आला दुनिया में नाम कोई नहीं हो सकता। इसीलिए आसमान पर भी जो है, आसमान पर फरिश्ते हैं, बहुत सारी मखलूकात है, जमीन पर भी जो है इंसान है, बहुत सारी मखलूकात है, और जमीन के नीचे भी बहुत सारी मखलूकात है। पर खुदा ने कहा कि उसने इससे ज्यादा आला रुतबा और किसी नाम को नहीं बख्शा, ताकि हर जुबान क्या करे, इकरार करे कि मसीह ही खुदा है, यीशु मसीह ही खुदा है, यीशु मसीह ही खुदा है। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सभी को देखकर हर जमाना के लोग मुझे क्या कहेंगे, मुबारक कहेंगे, क्योंकि उसने मेरी पस्त हाली पर निगाह कर ली। उसने उसे ऐसी शान बख्श दी जो नाम आज तक किसी को बख्शा नहीं गया था, वो मुकद्दस मरियम को आकर बख्शा गया। और उस नाम की कुदरत आगे ये है कि जब वो शख्सियत जिसके बारे में नबी तहकीक और तफ्शीश कर रहे थे, जब वो शख्सियत जमीन पर आ गई, जब उस शख्सियत का जमीन पर आने का आज हम उसी वक्त के लिए इकट्ठे हुए कि उस शख्सियत के जमीन पर आने की उस खुशी को मना सके जो शख्सियत जमीन पर आने वाली थी। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, फिलिपियों के खत के अंदर 5 बाब उसकी 2 आयत के अंदर लिखा है, 2 बाब उसकी 5 आयत के अंदर लिखा है, इसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों की मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमा रवा रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी बात से खुदा ने इसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, और ख्वा आसमानियों का हो, ख्वा जमीनियों का, ख्वा उनका जो जमीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदा है। उस नाम के लिए लोग तहकीक कर रहे थे, तफ्शीश कर रहे थे, उस फजल के लिए तहकीक और तफ्शीश कर रहे थे। पर जब वो नाम जमीन पर आ गया तो उस नाम को ऐसा रुतबा बख्श दिया गया, वो खुदा के बराबर था, पर उसने खुदा के बराबर रहने को कब्जा में रखने का चीज ना जानी, बल्कि हमारी तरह का हो गया, इंसान के मुशाबे हो गया। और इसी पस्ती को देखते हुए और सलीब और मौत, बल्कि सलीबी मौत को भी गवारा किया, और इसी बातों को देखते हुए खुदा ने उसे कौन सा नाम बख्श दिया? मेरे साथ रहिएगा, जो कौन सा नाम बख्श दिया? जो सब